पहला जो क्वेश्चन था वो था फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम बोल देता हूं पहला क्वेश्चन का है, बोलोगे तो बोर्ड पे लिख दूंगा, इन्होंने खुद ही फिल करके रख दिया है जिनकी बुक है। देखो बोला है कि फर्स्ट पहले का पहला जो रोमन नंबर में क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पहले ये जान लो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले हम ये जान लें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो होती क्या है। तुम लोग प्रोबेबिलिटी से वाकिफ हो, ठीक, क्या हो, एकदम वाकिफ हो प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी कहीं दूसरी जगह से नहीं आती है, ठीक। बहुत तो इसमें जुआड़ी भी बैठे होंगे, ठीक। तो प्लेइंग कार्ड का यूज रहेगा और प्लेइंग कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछता है बोर्ड में, ठीक। डाइस, लूडो खेले हो, लूडो का रोल है इसमें, ठीक। ऐसे करके कुछ चीजों का जो तुम क्वाइन उछालते हो, क्वाइन, हेड टेल का रोल है इसमें। हेड टेल तुम लोगों ने खेला होगा कि हाँ हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक। तो यह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है कि क्या, चांसेस। क्या होता है, चांसेस। 3 कॉइन के क्वेश्चन है लेकिन मैं 4 कॉइन बोला, ठीक। तो याद रखना कि अपने को, जैसे मैं बोलूं कि एक कॉइन उछाले तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। हाँ देखो, हाँ टोटल कितनी बनेगी, 2, और जीतने की पॉसिबिलिटी तुम्हारी कितनी बनेगी। अगर हेड बोल रहे या टेल बोल रहे तो कितनी बनेगी, 1। तो मैं बोलूं कि इसकी जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये बोला कि हेड आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 1/2। पॉसिबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी में इसमें फार्मूला, 2 ही फार्मूले हैं कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हेड या टेल। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक इसने क्या बोला है कि भैया हेड आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो हेड कितनी चांसेज है, एक ही चांसेज है हेड आने की, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितना, 1, टोटल आउटकम्स कितना, 2, इसके जीतने की चांसेस कितनी है, 1/2। अरे आधे ही ना चांस है, आधा हारने की चांसेस, आधा जीतने की चांसेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की, 1/2। फार्मूला इसमें है, चलो मैं देखता हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का मतलब कि कोई भी गेम खेल रहे हो उसको इवेंट बोल रहा है यहां पे, ठीक। कोई भी गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको क्या बोल रहा है, इवेंट बोल रहा है। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई प्लस करके दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट नॉट ई। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और नॉट ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक। ना आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल चांसेस कितना होता है, किसी भी काम को जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक ही तो होता है। या तो जीतेंगे या तो, मतलब दोनों को मिला देंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक। प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है टोटल, 1 ही होगी ना। या तो हारेंगे या तो, इसमें बोला है कि हारना और जीतना दोनों को अगर मिला दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब नॉट ई, तो दोनों मिला के देंगे तो कितनी होगी, 1। मतलब ये जान लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, 1। आगे देखो, ये हमारा, इसमें हम टोटल भर देना था कि अभी पहला जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि पीई, ये एक्चुअली फार्मूला होता है, प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है, और याद रखना है फार्मूला। और पहले में इसीलिए जो गैप दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वहां क्या फिल करना है, 1। क्या फिल करना है, 1। अभी और आगे इसका पीई का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक। मतलब कोई गेम खेल रहे हो तो जीतने की चांसेस, ना जीतने की चांसेस, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 1, ठीक। ये है। दूसरा जो क्वेश्चन है रोमन नंबर में वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, कराए कि डैश। अब इसमें देखो ये दोनों काम किए हैं भैया ने कि प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और अगर ना आए वो प्रोबेबिलिटी, हम ना जीते तो उसकी चांसेस कितनी है, और ठीक। और देखो, और दूसरी चीज ये बोला है कि और उस इवेंट को क्या बोलेंगे, उस इवेंट को क्या बोलेंगे, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैन नॉट हैपन, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की अगर नहीं हो रही है तो हमने क्या होगी वहां पे, 0।
अगर कुछ हो रहा है, गेम तुम खेल रहे हो और तुम नहीं जीत रहे हो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या हुआ? जीरो। क्या हुआ? जीरो। दूसरे में क्या, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो पहले में क्या फिल करना है? जीरो। और दूसरा आगे बोला है कि उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। पहले में जीरो फिल करोगे, दूसरे में क्या फिल करोगे? उस इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट। ठीक, हाँ, हिंदी में तुम जो लिखना हो लिख लो। ठीक, असंभव क्या लिखोगे? असंभव घटना। हाँ ठीक है। देखो द थर्ड जो है, अब आगे देखो तीसरा। ठीक, थर्ड में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब जस्ट उसका अपोजिट, पहले में बोला था नॉट हैपन, दूसरे में क्या बोल रहा है? हैपन, सर्टेन। जीतेंगे तो डायरेक्टली तो जीतेंगे ना, मतलब अचानक ही जीतेंगे ना। तो अगर तुम जीत गए तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? ठीक, और कहां गया भैया? और इस इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट। ऐसे इसमें भी दो दिया हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहले में वन भरेंगे और दूसरे में पॉसिबल या श्योर भर लो। श्योर इवेंट या वास्तविक इवेंट या पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा देखो ऑप्शनल में, चौथा जो है वो ये बोला है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज डैश। मैंने क्या बोला था? कितनी होती है? कितना सम होता है? सारे एलिमेंट्री इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कितनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी? 1। तो कुछ भी बोले, अगर आप किसी के भी टोटल अगर प्रोबेबिलिटी बोले, उसकी सम बोले, क्या आएगा? 1। खत्म। पांचवा देख लो, लास्ट, पहले का लास्ट बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? टोटल कितना होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कितनी होती है टोटल? 1। तब बोला है कि किसी भी, अब यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है। याद रखना, यहां पे पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में ये बोला है कि बड़ा और इक्वल, किससे बड़ा हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है? तो जीरो से बड़ा हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। माइनस में प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं आती है, याद रखना, माइनस में प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं आती है। प्रोबेबिलिटी जो आती है 1 से छोटी होती है या तो जीरो से बड़ी होती है, या तो जीरो से बड़ी बोले या तो जीरो के इक्वल बोले। यहां जो क्वेश्चन बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा हो सकता है? जीरो से। और किसके इक्वल हो सकता है? जीरो के। ठीक, किससे बड़ा हो सकता है? जीरो के। और किसके इक्वल हो सकता है? तो जीरो के। अगर नहीं होगा तो जीरो होगा, और होगा तो जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। जरूरी नहीं है। तब बोला कि ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है? जीरो। और आगे बोला है कि लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन मतलब किससे छोटा हो सकता है? तो 1 से छोटा हो सकता है, और जीरो से, ठीक, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन मतलब कि जीरो से छोटा, सॉरी 1 से छोटा या तो 1 हो सकता है। ठीक, आगे देखो यहां पे क्या हो सकता है? दूसरे में क्या फिल करेंगे? 1। लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 1। और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? जीरो। जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा या तो 1 हो सकता है। ठीक, आगे देखो, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें शायद ट्रू फॉल्स है, नहीं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन करो। ठीक, इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन करना है। इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन करो, मतलब इसके मतलब पहले समझ लो कि कह क्या रहा है भैया। क्वेश्चन में मैं बार बार बोला हूं कि क्वेश्चन आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर आप सॉल्व कर लोगे बेटा। जो दूसरा क्वेश्चन है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है पहले समझ लो। क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब? क्या है पहले समझ लो ना। लाइक कहीं के देखो, मैं इधर समझा रहा हूं, उधर वो बातें कर रहा है। अब ठीक है, दीदी आई थी तो चली गई। ठीक, अब समझो, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब यह है कि हमें ऐसे इवेंट बताना है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी होने की भी, न होने की, दोनों की चांसेस हो।
उसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। दोनों इक्वली होने ना होने दोनों की चांसेस। जैसे एक कॉइन उछालेंगे तो हेड भी आने की चांसेस है, टेल भी आने की चांसेस है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। कि अगर पूछा जाए कि हेड और टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो दोनों के क्या है? इक्वल चांसेस है कि नहीं है? तो इसमें आप बताना है कि इवेंट को एक्सप्लेन करना है, बताना, पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। जैसे पहला जो है, पहला इवेंट है वो क्या है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है अपने कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक। स्टार्ट करने के लिए उसको चाबी लगाया, ठीक। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक्चुअली जो ड्राइवर है अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए, तो अब उसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि कार जो है खराब है। ध्यान देना, कार जो है, अब ऐसा उसने बोला तो नहीं है कि कार खराब है चाहे कार ये है। अगर ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है तो उसको तो पता ही है ना कि हमारा कार सही है, तो कार तो क्या होगा? स्टार्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हमको इस क्वेश्चन में ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि तुम लोग बोलोगे कि नहीं होगा, ना होने के भी चांसेस एक तरीके से। लेकिन ना होने की चांसेस तो तब होता कि जब हम बोलते कि कार ऑलरेडी पहले से खराब है या कार में कुछ गड़बड़ी है। तो यहां पे जो हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि स्टार्ट हो जाएगा, या तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कार, अगर ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने में इस क्वेश्चन में अपने को ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कार खराब है, ठीक। ऐसा कुछ अपने को एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कार स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला जो हमारा क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली नहीं। क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। दूसरा पढ़ो, अभी समझ में आएगा कि इक्वली लाइकली कब होता है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा बोला है कि अ प्लेयर टू अटेम्प्ट द शूट अब बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, तो सी या ही शूट्स और मिस द शूट। शूट कर रहा है तो शूट हो जाएगा कि मिस हो जाएगा? बास्केटबॉल है तो शूट तो हो ही जाएगा ना यार। ऐसा तो है नहीं कि हाँ अब उसको दिखेगा भी नहीं, सुई थोड़ी ना है बास्केटबॉल, सुई थोड़ी ना है। हम शूट ही करने जा रहे हैं तो शूट तो करेंगे ही ना, हाँ, ठीक। अरे बेटा, तो शूट तो होगा ना, शूट तो होगा ना, इधर चाहे उधर। कोई थोड़ी बोला कि इधर ही आना चाहिए, गोल ही होना चाहिए। गोल का तो कुछ बोला नहीं। शूट अ बॉल, शूट अ बॉल, शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक ठीक। तो क्या होगा? अब हम ऐसा तो है नहीं कि वो प्लेयर तुम्हारा खराब है, चाहे ऐसा है चाहे वैसा है, तो क्या होगा? शूट हो जाएगा। तीसरा देखो क्वेश्चन, अभी तुम्हें फिर से समझ में आएगा कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब इसमें बताना क्या है कि ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। टू आंसर इज राइट या रॉन्ग। आंसर देखो, तुमने गए इसमें पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि ट्रायल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ट्रायल मतलब इधर देख बेटा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि तुम अनुमान लगा रहे हो। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, पहले ही बोल दिया है। जैसे हमने बोला था ना कि गाड़ी अगर खराब होगी तो बोलेगा कि गाड़ी खराब है या तो सही है, नहीं पता, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं था। लेकिन इसमें देखो थर्ड वाले में बोल दिया कि ट्रायल अ क्वेश्चन, ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तुमको नहीं पता है, तुम उस पर क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो कि टिक्का मार देता हूं, ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। मतलब हमने तो ट्रू कर दिया, अगर सही होगा तो हो जाएगा, नहीं गलत होगा तो गलत हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक। तो क्या है? इक्वली लाइकली। ये क्या है? इक्वली लाइकली। या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो क्वेश्चन तुम्हें लर्न है ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उसके लिए ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो। तो ये क्या होगा? इक्वली लाइकली। अगला क्वेश्चन देखो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय या गर्ल? बॉर्न, ठीक है बेटा। हमारी इंग्लिश थोड़ी सी हमारी गई गुजरी है, ठीक। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का होगा या लड़की? जरूरी थोड़ी ना, तुम जाके पहले से बेटा देखो, इधर देखो, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली। लास्ट के दो जो है वो क्या है? इक्वली लाइकली है। बाकी स्टार्टिंग के दो जो है वो क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? अब ये बच्चे वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है, देखना बेटा, बोला है कि व्हाई इज द टॉसिंग अ कॉइन। आ गए कॉइन पे? टॉसिंग अ कॉइन, बेटा तू भी देख, नंदनी अच्छे से समझ में आएगा तुझे, ठीक। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन का जो है टॉस कर रहे हैं कॉइन से, कंसीडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम्स। कह रहा है कि जो टॉस जीतेगा ना वो क्या करेगा? वो बॉल से पहले स्टार्टिंग वो करेगा, हिट करने का काम वो स्टार्ट करेगा। तो अगर तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1% चांस, ठीक।
तो अब इसका क्या बोला है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडरिंग अप टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओगे? प्रोबेबिलिटी टोटल, ये देखो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, दो में से एक चांस। ठीक, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो दो फार्मूले होते हैं, मन करे तो पहले लिख लो। प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखते हैं, बताया हूं तुम्हें। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब उस इवेंट का। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल या फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, भैया स्पेलिंग हमको नहीं याद होती है। VOURABLE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब इसका भी मीनिंग मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक। अपॉन में ऑफ इवेंट, ठीक, अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अभी प्रयोगों में संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, ठीक, ये होता है पीई का फार्मूला, ठीक ना। और नॉट पीई निकालनी हो, कभी कभी पूछ देगा कि प्रोबेबिलिटी ना आने की जो है, प्रोबेबिलिटी ना आने की जो बताओ मैं जो है कि कितनी है, क्या प्रोबेबिलिटी ना आने की कितनी जो है इसकी पॉसिबिलिटी है, तो पी नॉट ई निकालने के लिए होता है, क्या फार्मूला आता है? 1 माइनस पीई। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो अब अगर नॉट ई पूछे तो ये पी को उधर पटक दो, और पी नॉट ई दिया हुआ है, पी पूछे तो नॉट ई को उधर पटक दो। हाँ, अगर पी नॉट ई दिया है और पी पूछ रहा है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक और फार्मूला बन जाएगा कि 1 माइनस पी नॉट ई। नहीं होगा क्या? एक ही फार्मूले से सब बनेंगे, इसी से ये भी बन रहा है, इसी से ये भी बनेगा। समझ आ रहा है? नहीं आया? देख बेटा कैसे, पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब पी नॉट ई पूछेगा तो इधर ये क्या था? प्लस में था, इस साइड में प्लस में था, उधर जा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इधर 1। समझ में आया? माइनस में। ऐसे ही पी नॉट ई इधर प्लस में था, उधर जा क्या हो जाएगा अगर पीई पूछेगा? समझ में आ रहा है? बाकी एक पीई निकालने का एक फार्मूला तुम्हें पता है, पी निकालने का एक फार्मूला तुम्हें पता है। अब जो है तुम्हारा जो क्वेश्चन था, देखो अब जो अपना क्वेश्चन था थर्ड, वो क्या बोला था कि क्वाइन जो है हम उछाल रहे हैं तो किसी की भी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल। ये देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 1। टोटल आउटकम्स कितना होगा? 2। तो अगर हमें तीसरा का आंसर अगर हमें चाहिए कि पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये तीसरा का आंसर है। थर्ड का क्या है आंसर? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हो, या डायरेक्ट नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो पहले कि नंबर ऑफ, लिख लो वही सेम चीजें लिख लो ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बेटा हमको इक्वल टू 1, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1। टोटल आउटकम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अभी थप्पड़ मार दूंगा मैं, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2, इसीलिए क्या हो जाएगा? 1/2। समझ आ रहा है? क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर वो हेड बोलेगा टीम तो भी जीत जाएगा, टेल बोलेगा तब भी जीतेगा, दोनों में तो जीतेगा नहीं, और दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2, और जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, क्योंकि या तो हेड बोलेगा या तो टेल बोलेगा। तो इसीलिए हमारा थर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। और 1/2 क्या है? 1 से छोटा है कि नहीं है? हाँ, समझ आ रहा है? आधा है, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। आप आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फोर्थ में ऑप्शन में दे रखा है, मतलब दिया है ऐसे कि 2/3, बी जो दिया है, क्वेश्चन अभी समझा दे रहा हूं, माइनस का 1.5, सी जो दिया है 15%,
डी जो दिया है वो कितना दिया बेटा 0.7। क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें से कौन क्या है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसमें से कौन कौन सा है जो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? हाँ, बी। गुड यार, गुड। बी, कभी गुड नहीं बोलते। बी, ठीक। और कुछ है क्या? हाँ, 0.7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10। और एक चीज याद रखो, हाँ 10 में से 7 चांसेज हैं कि आ सकते हैं, तो वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता। और कौन सी नहीं हो सकती है बता दो? 15% कैसे हो सकता है? ठीक, हो सकता है 15% भी हो सकता है। केवल क्या होगी, ये जो होगी वो क्या होगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस में। गुड यार, देखो क्या होगा, केवल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वो माइनस में। माइनस में तो किसी की प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की तो हो ही नहीं सकती। नहीं होने की भी बोल रहा है भैया, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी माइनस में थोड़ी ना होगा, माइनस में थोड़ी ना होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। और ये देखो, ये भी क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। ये भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, कर लो डिवाइड, देख लो। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, मतलब 6 6 ही आता जाएगा। ठीक, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कौन नहीं होगा? तो माइनस वाला नहीं होगा। देख बेटा, इधर देख, जो मैंने फोर्थ बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो अब एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है इफ पीई इक्वल टू गिवन दैट क्या दिया बेटा कि पीई इक्वल टू 0.05। तो आगे क्या पूछा, क्या अपने से? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, पी नॉट ई पूछ रहा है। नहीं बता पाओगे क्या? पी नॉट ई पूछ रहा है। पीई दिया हुआ है, अभी कुछ देर पहले 2-3 फार्मूले मैंने बना के दे दिए थे आपको। क्या होता है? पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। रख लो भैया, पी नॉट इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस पी। पीई ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं निकाल लेंगे क्या? निकाल लो। पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब माइनस करके फटाफट बता दो थोड़ा सा आंसर, जल्दी बताओ। 0.95। ठीक, हाँ क्या होगा? 0.95। ये इसकी नॉट ई निकल गया। नॉट ही करने का